नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार राठौर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हमारा वीडियो कैलेंडर पे है तो इसमें कैलेंडर से हम संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो हमें मालूम है कि 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन कौन कौन से हैं? 7 दिन आपके कौन कौन से हैं? जैसे मान लेते पहला है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, पाँचवा आपका हो गया शुक्रवार, शनिवार, लास्ट में रविवार। तो कौन कौन से दिन है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कोई है कि 2 तारीख को आपका सोमवार है, तो अगला आपका सोमवार कब पड़ेगा? से 2 तारीख, कोई भी 2 मार्च 2 फरवरी कुछ भी हो सकता है, 2 आपको सोमवार पड़ रहा है, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? तो हम सीधा सीधे देखते हैं। 2 सोमवार को हो गया, 3 मंगलवार होगा, 4 तारीख को बुधवार होगा, 5 को गुरुवार होगा, 6 को शुक्रवार होगा, 7 को शनिवार होगा, 8 को रविवार होगा और 9 को हमारा अगला सोमवार आएगा। तो कहने मतलब है कि एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक पहुंचने में कितने दिनों का अंतर आ रहा है? तो हम देखते हैं, 9 में से 2 घटा देते हैं तो कितना आता है? 7। तो 7 दिन का अंतर आता है। 7 दिन का मतलब ये हो गया कि किसी दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ देंगे तो वही दिन रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब वही दिन दोबारा आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं महीना। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में या तो होते हैं 30 या होते हैं 31। एक फरवरी है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। 29 दिन केवल लीप वर्ष में होंगे। ठीक है, तो अब हम महीने देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई के बाद जून। जून के बाद जुलाई। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो कौन कौन से महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम इनमें देखते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो हम देखते हैं कि जनवरी में होते हैं 31 दिन। ठीक है, फरवरी में कितने होते हैं? फरवरी में तो या तो होंगे 28 या होंगे 29। ठीक, मार्च में कितने होते हैं? मार्च में होते हैं 31। ठीक, मार्च के बाद अप्रैल में होते हैं 30। मई में कितने होते हैं? मई में होते हैं 31। फिर जून में फिर 30। जुलाई में 31। ठीक, अगस्त में
अब अगस्त में हम देखेंगे, अगस्त में कितने आते हैं? अगस्त में 31। जुलाई और अगस्त साथ साथ 31 ही दिन होते हैं। सितंबर में कितने होंगे? सितंबर में होंगे 30 दिन। ठीक है। अक्टूबर में होंगे 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है। इसे इस टाइप से देखते हैं, इसे मान लेते हैं जनवरी। ये हो गया आपका 31 और जो गड्ढे में होगा वो होगा 30। ठीक है। फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी के 28 या 29 होते हैं। ठीक, तो जनवरी 31 हो गया, फरवरी 28 29 हो गया। ठीक है। मार्च आपका फिर ऊपर आया यानी 31। मार्च के बाद अप्रैल गड्ढे में गया 30। मई ऊपर है 31। ठीक है। 31 बाद ये गड्ढा गया। जून 30 का हो गया। जुलाई फिर आई ऊपर यानी 31, फिर ये गड्ढा। अगस्त फिर ऊपर यानी अक्टूबर 31 का। नवंबर गड्ढे में गया यानी 30 और दिसंबर ऊपर है यानी 31। तो ऐसे हम दिन आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमारा, 2 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहले तरीके में क्या है, जैसे हमें मालूम है कि 2 मार्च को कौन सा दिन है? सोमवार। तो हमने यहाँ मालूम किया था कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वही दिन आता है। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो कितना आएगा? 9, यानी 9 मार्च को भी सोमवार होगा। 9 में 7 जोड़ दें तो कितना हो गया? 16। तो 16 मार्च को भी सोमवार ही होगा। ठीक है। अब 16 के बाद 21 मार्च का हमें निकालना है और 16 मार्च तक हमारा सोमवार आ गया है। तो यानी ये हो गया 17, 18, 19, 20, 21। ये 21 मार्च है आपका। तो 21 मार्च कौन सा दिन आएगा? यहाँ तक आपका कौन सा आया? सोमवार, क्योंकि 7 जोड़ने पर वही रिपीट होता दिन। सोमवार 2 तारीख को भी सोमवार, 9 तारीख को भी सोमवार और 16 को भी सोमवार। और बचा 17, 18, 19, 20, 21। 21 मार्च को कौन सा आएगा? सोमवार के बाद देखिए, सोमवार भी मंगल हो गया, मंगल के बाद बुध हो गया, बुध के बाद गुरुवार हो गया, गुरुवार के बाद शुक्रवार हो गया और ये आया शनिवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा? शनिवार। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा तरीका देखते हैं। तरीका दूसरे तरीके में हम देखेंगे कि 2 मार्च है, यानी पूरा हम देखेंगे मार्च की बात हो रही, मार्च ये भी है और 21 मार्च का पूछ रहा है। ठीक है। तो हमें ये देखना कि मार्च में कितने दिन बचे हैं। तो 2 मार्च का ये पूछ रहा है, तो जाहिर है कि आपको 2 दिन पहले से कम हो गए हैं। 31 में 2 दिन ये कम हो गए। ठीक है, 2 दिन ये कम हुए। और मार्च कितने दिन का होता है? महीना मार्च हमारा होता है, हमने दिखाया था आपको, मार्च होता है हमारा 31 का, मार्च 31 का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में था 2 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 2 मार्च को हमारा सोमवार था, 21 मार्च को पूछ रहा है, तो 2 मार्च तो निकल ही गया है, तो 2 मार्च हमने 31 में घटा देने हैं। और इधर 21, तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 मार्च का है, तो 2 हमने लिख लिए हैं कि 2 हमें दिन ये 31 मार्च, कि मार्च का महीना 31 दिन का होता है, तो 31 में हमें 2 ये घटाने हैं। अब दूसरी बात है, ये दे रखा है आपका 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च यानी उसके बाद कितने दिन बचे हैं 31 में, क्योंकि मार्च 31 का होता है और यहाँ 21 मार्च का पूछ रहा है, तो 31 में से हम 21 घटाएंगे तो हमें मालूम होता है कि 10 दिन और कम हो गए हैं। 2 दिन ये थे कम, तो टोटल कितने दिन कम हो गए? तो 10
और 2 और जोड़ देते हैं तो कितने दिन कम हो गए? 12। और मार्च का महीना होता है हमारा 31 दिन का, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं। अब 12 दिन इसमें कम हो गए हैं तो बचे कितने दिन? 19 दिन। ठीक है, फिर से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन में था 2 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 2 मार्च है, यानी 2 तारीख तो इसमें निकल गई है, 2 दिन तो इसमें निकल गए हैं। ठीक है, अब 21 मार्च का पूछ रहा है। ठीक है, 21 मार्च के बाद में कहने का है 22 मार्च, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी मार्च हमारा 31 दिन का होता है। तो 31 में से अगर हम 21 निकाल दें 10 दिन, तो 10 दिन इधर और कम हो गए। 10 और ये वाले 2 टोटल आपको जोड़ने पर 12 मिलेगा, यानी दोनों को जोड़ने पर 12 दिन कम हो जाते हैं। तो मार्च 31 दिन का था, 12 दिन कम हो गए, तो हमारे पास दिन कितने बचे? 19। ठीक है, इसको हम 7 से भाग कर लेते हैं तो कितना आता है? 7 दूनी 14, यानी 5 दिन हमारे शेष हुए। 5 हमारे दिन शेष हुए, तो 5 दिन शेष हुए तो हमें 5 दिन इसमें सोमवार में जोड़ने पड़ेंगे। तो 5 के बाद सोमवार में 5 दिन जोड़ने पड़ेंगे, तो सोमवार 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 दिन में जोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो सोमवार के बाद 5 दिन गिन लेते हैं। सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। ठीक है, दोनों तरीके समझ लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 5 दिसंबर 2019 को गुरुवार था, तो 3 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसे हम इस वाले नियम पे लगाते हैं या दूसरा तरीके से। तो देखते हैं दिसंबर कितने दिन होते हैं दिसंबर में? दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में आपके 5 ये वाले तो घटाने हैं, और दिसंबर से हमें चलना होगा जनवरी तक। ठीक है, तो 5 दिन ये हो गए आपके, 5 दिन हो गए। अब इसमें क्या है, 31 में से 5 हमें दिन घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 31 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचे? 26 दिन, क्योंकि दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, 5 दिसंबर कहा है तो 31 से 5 दिन हमने घटा दिए, तो कितने हुए? 26 दिन। इतना क्लियर हो गया है। अब पूछ रहा हमसे 3 जनवरी मतलब 3 दिसंबर के बाद 3 दिन के बाद पूछा है। 3 दिन इसमें हमें जोड़ने पड़ जाएंगे। अगर हम इसमें 3 दिन जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 29 दिन। दिसंबर होता तो हम इस तरीके लगा लेते हैं कि दिन ही तो निकालने, और इसमें दिसंबर से आगे बढ़ गया, यानी हमें जोड़ने पड़ गया 3 दिन, तो 29 दिन आ गए। अब 29 दिन को हम 7 से भाग करते हैं। 7, 7, 14, 7, 21, 7, 4, 28। कितना शेष है रिमाइंडर में? 1। तो दिन कौन सा था हमारा? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को दिन था हमारा गुरुवार, और जोड़ना कितना है हमें? 1 दिन जोड़ना है, तो इसमें प्लस 1 दिन। तो गुरुवार के बाद ये क्या आएगा? शुक्रवार। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। 5 दिसंबर 2019 को गुरुवार था, तो 3 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, दिसंबर में देखा कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 5 दिसंबर को उसने पूछा तो 5 हमने घटा दिए। 5 घटाए में दिन हमारे कितने बचे? 26 दिन। 31 से 5 गए 26 दिन बच गए। और 3 जनवरी पूछा गया था, यानी दिसंबर में 3 दिन के बाद पूछा गया था, तो 3 दिन हमने इसमें जोड़ दिए, तो हमारे टोटल दिन हो गए 29 दिन।
29 दिन को हमने फिर 7 से भाग किया, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करने पर एक शेष बच रहा है हमारा, तो एक हमने इसमें जोड़ दिया कि इसमें कहा था 5 दिसंबर को गुरुवार है, एक दिन शेष आया तो इसमें एक दिन हमने जोड़ दिया, तो गुरुवार में एक दिन जोड़ने पर कितना आएगा, शुक्रवार। क्लियर हो गया। इसे अगर पहले तरीके से लगाना चाहेंगे जिससे कि ये तरीका लगाया था उससे भी लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 8 नवंबर 2019 को शुक्रवार था, तो 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि 8 नवंबर को कौन सा दिन है, शुक्रवार। ठीक है, 8 नवंबर को हमारा दिन है शुक्रवार। तो हम निकालते हैं उसी हिसाब से कि नवंबर की बात हो रही है और हमें चलना होगा फरवरी तक, तो हमें सारे दिन काउंट करने पड़ेंगे। नवंबर में कितने दिन होते हैं, तो हम देखते हैं नवंबर में होते हैं 30 दिन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बात हो रही है 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर से 4 फरवरी, यानी हमें निकालना होगा नवंबर से फरवरी तक कितने दिन होते हैं। तो देखते हैं नवंबर के बाद हमें मालूम है दिसंबर, नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर लास्ट में फरवरी। क्योंकि इसमें कहा नवंबर से, क्योंकि 8 नवंबर का दिया हुआ था, 4 फरवरी का पूछा गया है, तो नवंबर से फरवरी तक के दिनों की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, तो नवंबर में बचे कितने दिन, होते कितने दिन हैं, आपको मालूम है नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो 30 में से हमें ये वाले 8 घटाने पड़ेंगे। तो 30 में से 8 गए, कितने दिन बचे, 22। दिसंबर में आपको पता ही है कि 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में आपको पता है 31 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में क्या है, फरवरी में आप देखते हैं कि फरवरी के कौन सी तारीख पूछा गया है, 4 तारीख को, तो हमें 4 ही दिन जोड़ने पड़ेंगे। इससे पहले कितने दिन थे, 3 जनवरी, तो हमने 3 दिन जोड़े थे जनवरी के। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने दिन हो जाएंगे, जोड़ते हैं, तो ये है आपका 2, 1 3, 1 4, 4 4 हो गए 8, 2 3 5, 5 3, 5 3 8, 2 1 3, 3 4, 4 4 8 हुआ, 3 2 5 6 7 8, 88 दिन। ठीक है, तो 88 दिन को हमें भाग करना पड़ेगा। 88 दिन को हमें किससे भाग करना होगा, 7 से। 7 एकम 7, बचा 1 और ये 8, 18 हो गए। 7 दूनी 14, यानी 4 दिन शेष आ रहे हैं, रिमाइंडर में 4 दिन हैं। ठीक है, 7 से इसको 88 भाग करना था, तो 7 एकम 7, 8 7 का 1, 48 18 हो गए। 7 दूनी 14, 18 14 गए बच्चे 4, तो 4 दिन हमारे शेष आ रहे हैं। और दिन 8 नवंबर को था शुक्रवार, इसमें हमें 4 दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो शुक्रवार में हमें 4 दिन जोड़ने पड़े, तो 4 दिन गिनते हैं, 1 2 3 4। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। इसमें कहा है 8 नवंबर 2019 को शुक्रवार था, तो 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या दिया गया था, 8 नवंबर को क्या था, शुक्रवार था, और हमें नवंबर से फरवरी तक दिनों की संख्या निकालनी थी। तो हमने सारे महीने लिख लिए, नवंबर लिख लिया, दिसंबर लिख लिया, जनवरी लिख लिया, फरवरी, इन्हीं महीनों की बात होगी नवंबर से फरवरी के बीच में। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30। 8 तारीख का दे रखा है, यानी 8 तारीख के हिसाब से 8 दिन इसमें कम हो गए, बचे 22 दिन। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31।
जनवरी में 31 और फिर फरवरी में पूछ रहा है, फरवरी कौन सी तारीख पूछ रहा है 4, तो 4 ही लिख लिए। इन सबको जोड़ने पर कितने दिन आए 88 दिन हो गए। 88 को हमने 7 से भाग कर लिया तो हमारा शेष बचा 4। तो जो दिन था शुक्रवार उसमें हमने 4 दिन जोड़ देने हैं। तो शुक्रवार के बाद 4 दिन, तो ये हो गया शनिवार, फिर रविवार, फिर रविवार के बाद सोमवार और चौथा दिन मंगलवार। ठीक है।